Good morning, students. Welcome. Today we study chapter 2, acid, bases and salt. Welcome to online class. फर्स्ट जो चैप्टर था वो जगदीश जी सर के द्वारा कंप्लीट किया गया है. सेकंड चैप्टर एसिड, बेस एंड सॉल्ट. Today we study you have learned in previous classes that the sour and bitter taste of food are due to acid and bases respectively प्रेजेंट इन डे. प्रीवियस क्लास तक अभी तक आपने क्या पढ़ा था कि जो खट्टे होते हैं वो एसिड होते हैं और जो बीटर यानी कड़वे, जो टेस्ट में कड़वे होते हैं वो हमेशा बेस होते हैं, क्षार होते हैं. ये हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी की थी पहले की 9th में 10th के अंदर. जो आप 6, 7, 8, 9 के अंदर जो पढ़ चुके हैं कि एसिड होते हैं वो टेस्ट के अंदर सोर होते हैं और जो बेस होते हैं वो टेस्ट के अंदर बीटर होते हैं. अभी तक जो पढ़ा है उसमें इफ समवन इन द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम ए प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग. आपने देखा होगा फैमिली के अंदर कुछ ज़्यादा खाने से, ओवर ईटिंग का मतलब अधिक खाने से उनके एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है. एसिडिटी प्रॉब्लम से वो सफरिंग करते हैं. कोई मेंबर एसिडिटी हो जाती है कभी कभार. आपने भी देखा होगा कि परिवार के अंदर किसी ने कहा होगा कि मुझे एसिडिटी हो गई, खट्टी डकार आ रही है. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट एज ए रिमेडी? लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन. तो आपने इसका इलाज के लिए क्या सजेस्ट किया होगा उनको? लेमन जूस का, विनेगर का, विनेगर यानी सिरका, या बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन आपने कहा होगा कि इसका यूज करो. इसका इलाज, रिमेडी का मतलब इलाज, उपचार. विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रिमेडी? यानी कौन सी प्रॉपर्टी के कारण आपने उसका चूज किया है, सेलेक्ट किया है कि भाई इसका इलाज यही है? उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है? Surely you must have used your knowledge. आपने अपने नॉलेज का यूज किया about the ability of acid and base to nullify each other's effect. यानी वास्तविक आपने उस नॉलेज का यूज किया कि एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूलीफाई कर सकते हैं. न्यूलीफाई का मतलब उसको एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं. एसिड, आपने एसिड और दोनों बेस मिलते हैं तो वो एक दूसरे के जो इफेक्ट है उसको एकदम नष्ट कर देते हैं. न तो एसिड रहता है ना बेस. ये आपके अंदर नॉलेज था, ये इसलिए आपने उसका सेलेक्ट किया. रिकॉल हाउ वी टेस्टेड सोर एंड बीटर सब्सटेंस विदाउट टेस्टिंग देम. क्या हम, कैसे हम बिना टेस्ट किए हुए भी पता कर सकते हैं, टेस्ट परीक्षण कर सकते हैं कि एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है? टेस्ट तो खट्टे और मीठे के अलावा और कौन सा टेस्ट है जिसके थ्रू आप पता कर सकते हो कि आप ये एसिड है या बेस है? कैसे पता करेंगे? क्योंकि सभी को कुछ एसिड ऐसे होते हैं जिसको आप टेस्ट करते हैं तो आपकी जीभ जल जाएगी. यदि उसकी एक ही ड्रॉप्स आपके कपड़े के ऊपर लग जाए तो कपड़ा जल जाता है. इसलिए सभी को आप टेस्ट नहीं कर सकते हैं. जैसे आपको नींबू का आपने टेस्ट किया तो नींबू कैसा लगा? खट्टा लगा, तो पता लगा कि उसके अंदर एसिड है. आप स्नान करते समय कभी कभार मुंह में साबुन चला गया, साबुन का पानी चला गया, तो आप पता लगा कि ये बीटर है, कड़वा है, इट मीन्स इसके अंदर बेस है. लेकिन सभी है आपको बेस और एसिड का टेस्ट नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए. कुछ एसिड होते हैं वो आपके लिए ज़्यादा नुकसानदायक है. वो आपकी कहते हैं ना
कपड़ों के ऊपर एक ड्रॉप्स यदि लग जाए तो कपड़ा जल जाता है, इसलिए आपको पता नहीं है तो उसके बारे में टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, पहले आपको प्रॉपर्ली उसके बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए. You already know that acids are sour in taste. Change the color of blue litmus to red. अब आपके बात समझ में आ रही है आगे कि जो एसिड होता है वो टेस्ट में कैसा होता है, सोर होता है, खट्टा होता है. एंड चेंज द कलर क्या करता है, जो ब्लू कलर है उसको किस में बदलता है, रेड कलर में चेंज करता है. ये कौन करता है, एसिड का करैक्टर होता है. वेयर इज इसी प्रकार बेसेज आर बीटर, जबकि जो बेस होता है, बेसेज है, चार है, वो कड़वे होते हैं. एंड चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू, और वो जो बेस होते हैं वो क्या करते हैं, जो रेड लिटमस है उसको ब्लू लिटमस पेपर में चेंज करते हैं, उसका कलर चेंज करते हैं. इसलिए पता चल जाएगा कि ये एसिड है या बेस है. अब आपके सामने आगे लिटमस होता क्या है. लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर. ये एक नेचुरल इंडिकेटर आपके सामने आएगा, ठीक है. विच इज द नेचुरल इंडिकेटर, तो ये आपको ध्यान रखना है. तो ये नेचुरल इंडिकेटर कौन है, लिटमस. अब टर्मेरिक इज ए अनदर सच इंडिकेटर. जो टर्मेरिक यानी हल्दी एक दूसरा एक नेचुरल इंडिकेटर है. हल्दी भी एक प्रकार की नेचुरल इंडिकेटर है. Have you noticed that the stain of curry on white cloth? आपने कभी धब्बा, यहाँ पे स्टेन्स का मतलब होता है धब्बा, आपके सफ़ेद कपड़े के ऊपर कभी मसाले का या सब्जी का रस का कभी धब्बा लगा होगा. बिकम रेडिश ब्राउन व्हेन ए सॉप, जब इसके धब्बे को साबुन से धोते हो तो वो धब्बा कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है. विच इज बेसिक इन नेचर, तो उसका नेचर कौन सा होता है, बेसिक होता है. इज स्क्राइब्ड ऑन इट, जब इसके ऊपर रगड़ा जाता है तो उसके ऊपर जो कलर है वो ब्राउन, साबुन रगड़ते तो रेडिश ब्राउन हो जाता है. इट मीन्स जो रेडिश ब्राउन जो साबुन है वो कैसा कलर बता रहा है, वो बेसिक है. जो साबुन है, सॉप है, वो बेस है. इट इज टर्न येलो अगेन व्हेन, ये वापस येलो हो जाता है. व्हेन द क्लॉथ इज वॉश्ड विथ ए प्लेंटी ऑफ वाटर. यहाँ पे प्लेंटी ऑफ वाटर का मतलब जब पानी की अधिकता, प्लेंटी का मतलब बहुत अधिक मात्रा में, अधिक पानी की बहुलता या पानी की अधिकता के अंदर जब इसको वॉश करते हो डब्बे को, तो वो वापस कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है अगेन. यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर सच एज मेथिल ऑरेंज. ये क्वेश्चन भी आया हुआ है. मेथिल ऑरेंज ही सिंथेटिक्स है. सिंथेटिक्स मतलब ह्यूमन मेड इंडिकेटर या सिंथेटिक्स इंडिकेटर. आपको यदि पूछ ले कि विच आर सिंथेटिक्स इंडिकेटर, तो आपको नाम बताना है मेथिल ऑरेंज एंड फिनोनेप्थलीन. ये दोनों ऐसे हैं जो सिंथेटिक्स है, ह्यूमन मेड इंडिकेटर है. ये मेथिल ऑरेंज एंड फिनोनेप्थलीन ये दोनों हैं जिससे हम टेस्ट कर सकते हैं फॉर एसिड एंड बेस का. ये टेस्ट करने के लिए ये सिंथेटिक्स है या आर्टिफिशियल भी कह सकते हैं या ह्यूमन मेड इंडिकेटर. और अभी लिटमस बताया और दूसरा जो टर्मेरिक बताया वो दोनों नेचुरल है. तो ये ध्यान रखना, नेचुरल और डिफरेंस भी आ सकता है कि नेम ऑफ द नेचुरल एंड सिंथेटिक्स इंडिकेटर. तो आपको नाम लिखने, दो नेचुरल के नाम लिखना, ये क्वेश्चन आपको लिखना है, और दो के नाम लिखने सिंथेटिक्स इंडिकेटर के. ये एग्जाम में भी आया हुआ 1 नंबर का क्वेश्चन आता है. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस. इस चैप्टर के अंदर हम एसिड और बेस की रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे. हाउ एसिड एंड बेस कैंसल आउट ईच अदर इफेक्ट्स, एक दूसरे के इफेक्ट को किस प्रकार वो कैंसिल करते हैं, नष्ट करते हैं. एंड मैनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग दैट वी यूज एंड सी इन आवर डे टू डे लाइफ. और हमारे जीवन के अंदर, दैनिक जीवन के अंदर
दिनों दिन हम क्या करते हैं, इस एसिड और बेस के बारे में उसका यूज भी करते हैं। जैसे हमको एसिडिटी हो गई, यानी हमारे पेट में एसिड है, तो हम बाहर से क्या बेस डालेंगे, तो बेस क्या करेगा, अंदर जाके जो एसिड के करेक्टर के हैं उसके इफेक्ट को नष्ट कर देगा। तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को नष्ट कर देते, इस प्रकार हमारी एसिडिटी खत्म हो जाती 5 सेकंड में। हम इनो पीते हैं, तो इनो एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का आपके ये कह सकते हैं कि एक प्रकार का आपके बेस है, जो एक दूसरे के करेक्ट इफेक्ट को क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है एक आपके वी नो, इसमें बताया हुआ है आपके ये कि लिटमस सॉल्यूशन इज ए पर्पल डाई, नीले रंग की डाई होती है, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन, लाइकेन से उसको प्राप्त करते हैं। एक्सट्रैक्टेड का मतलब होता है प्राप्त करना, निकाला जाना। हम कहाँ से उसको मिलेगा, ये लाइकेन से। ए प्लांट बिलोंगिंग टू डिवीजन ऑफ थैलोपाइटा, ऐसे प्लांट्स को हम कौन से डिवीजन में, थैलोपाइटा के अंदर डिवीजन में डिवाइड करेंगे। एंड कॉमनली यूज्ड एज एन इंडिकेटर, और इसका यूज कहाँ जाता है, इंडिकेटर, यानी एसिड और बेस का टेस्ट करने में इसका यूज किया जाता है। व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ये जो लिटमस का सॉल्यूशन न तो एसिड होता है न बेस होता है, इट्स कलर इज पर्पल, इसका कलर पर्पल होता है, पर्पल है नीले रंग का। देयर आर मैनी अदर, कुछ दूसरे भी नेचुरल मटेरियल लाइक ए रेड कैबेज लीव्स, टर्मेरिक कलर पेटल्स ऑफ सम फ्लावर, कुछ फ्लावर की पंखुड़ियाँ, सच एज हार्डिनिया, प्लेटूनिया, जेरेनियम, which indicate the presence of acid or base in a solution। सॉल्यूशन के ये पता इंडिकेट करते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर एसिड है या बेस। These are called acid base indicator, और ऐसे को हम क्या बोलेंगे, एसिड बेस इंडिकेटर, और समटाइम सिंप्लीफाई इंडिकेटर, और उसको हम दूसरी भाषा में एक इंडिकेटर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पता लगाते हैं कि ये सॉल्यूशन के अंदर एसिड है या बेस है। तो इस प्रकार हम पता कर सकते हैं कि एसिड और बेस का। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि जो एसिड होता है वो एक तो टेस्ट के अंदर सोर होता है, खट्टा होता है, दूसरा जो ब्लू लिटमस है उसको रेड में बदलता है। बेस होता है वो टेस्ट के अंदर बीटर होते हैं, एंड जो रेड लिटमस है उसको ब्लू लिटमस के अंदर चेंज करते हैं। यहाँ तक हो गया। अब ये एसिड और बेस को यदि हम मिलाएंगे तो वो एक दूसरे के करैक्टर को क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं, जो इफेक्ट को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, इस लेसन के अंदर ये हम स्टडी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ बताए हुए है, अंडरस्टैंडिंग 2.1 अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेसिस। हम एसिड और बेसिस की कुछ केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे। तो आप बता सकते हो, इसमें ये आपके दिया हुआ है, देखिए टेबल 2.1 सैंपल सॉल्यूशन, रेड लिटमस पेपर सॉल्यूशन, ब्लू लिटमस पेपर सॉल्यूशन, और फिनोनेप्थलीन सॉल्यूशन, और मेथिल ऑरेंज सॉल्यूशन। ये सब आप क्या करोगे, एक सैंपल लोगे, उसमें लिटमस पेपर भी डालोगे, क्या कोई कलर चेंज होता है रेड का, फिर ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डाला, क्या कोई कलर चेंज हुआ, फिर फिनोनेप्थलीन डाला, क्या उसमें कुछ मेथिल ऑरेंज डाला, क्या कलर कोई चेंज हुआ। तो इस प्रकार यदि कलर चेंज होता था उसके हिसाब से इस टेबल के अंदर भरना है। तो आपको यहाँ पे ये एक्टिविटी 2.1 के अंदर आपके बताया हुआ है कि कलेक्ट ए फ्लोइंग सॉल्यूशन फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। और देखो इनके फॉर्मूले भी साथ में दिए हुए हैं, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड CaOH2, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड MgOH2 एंड अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड NH फॉर OH। तो ये सब आपने अलग अलग सॉल्यूशन ले लिए लेबोरेटरी। ठीक है, पुट ए ड्रॉप ऑफ इच
ए ड्रॉप द इंडिकेटर सो इन टेबल 2.1, और इसके अंदर अलग अलग लेके उसके अंदर एक एक ड्रॉप डालिए, पता लगेगा उसमें क्या कलर चेंज होता है. व्हाट चेंज इन कलर डू यू ऑब्जर्व विथ रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फिनोनेप्थलीन एंड मेथिल ऑरेंज सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द सॉल्यूशन टेकन. प्रत्येक सॉल्यूशन को लेकर, और पहले आपको रेड लिटमस डालना है, फिर दूसरा और लोगे उसके अंदर ब्लू लिटमस. इस प्रकार आपको हर एक प्रकार का सॉल्यूशन लेके इसमें चारों प्रकार के ये आपको यूज करना है, फिर कलर का पता करोगे. दिस इंडिकेटर टेल अस व्हाट योर ए सब्सटेंस इज एसिडिक आर बेसिक बाय चेंज इन कलर. कलर चेंज होते ही आपको पता लग जाएगा कि ये जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक. देयर आर सम, क्योंकि जैसे आप इसकी ड्रॉप्स डालोगे चारों में से, तो जैसे जैसे कलर चेंज होगा आपको पता लग जाएगा कि उसका कलर कैसे, कौन सा कलर आ रहा है. जैसे चेंज होगा, एसिड हो तो एसिडिक, बेसिक हो तो बेसिक लगोगे. देयर आर सम सब्सटेंस हुज ओडर सेंस इन एसिडिक एंड बेस मीडियम. कुछ ऐसे सब्सटेंस होती हैं जिसकी ओडर यानी गंध, स्मेल है वो भी चेंज हो जाती है. बेस में उसकी स्मेल, जब बेसिक मीडियम होता है तब उसकी स्मेल अलग आती है, एसिडिक मीडियम होता है तो उसकी स्मेल अलग आती है. दीज आर कॉल्ड ओसिलेटरी इंडिकेटर. वो घ्राणेंद्रिय संकेतक कहलाते हैं. लेटेस्ट ट्राई आउट सम ऑफ दिस इंडिकेटर. कुछ इंडिकेटर है यहाँ पे बताए हुए हैं जिसका आप ले सकते हो. तो इस प्रकार आप जैसे एक एक्टिविटी बताई जिसके अंदर आपने वेनिला, ओनियन, क्लोव कैन बी यूज द, तो उसका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन. तो हम सूंघने से भी पता कर सकते हैं कि वह बेसिक के अंदर उसकी स्मेल कैसी आएगी, एसिडिक के अंदर उसकी स्मेल कैसे आएगी, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. लेट अस डू सम मोर एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेसेस. अब हम कुछ एक्टिविटी करेंगे जिसमें एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टी कैसे होती है. देखो, सबसे पहले यही बात है कि इस एक्टिविटीज़ के अंदर आपके जो एक्टिविटी है 2.2, इसके अंदर आपके क्या हुआ है, इसमें ये बताया कि अगर हम NaOH, HCl सॉलिड एसिड या बेस डालेंगे तो उसकी स्मेल अलग आएगी. तो इससे भी पता कर सकते हैं कि अलग अलग कुछ पदार्थ एसिडिक के अंदर ही आपकी अपनी जो स्मेल है वो अलग देते हैं, और बेसिक मीडियम के अंदर भी अपनी स्मेल अलग देते हैं. तो इस प्रकार हम स्टडी कर सकते हैं. ठीक है, थैंक्स. इसके अंदर एक तो क्वेश्चन बनता है कि आपके जो एसिडिक जो इसमें एक तो बताना है आपको, ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बताना है कि नेम ऑफ द नेम आर नेचुरल इंडिकेटर एंड सिंथेटिक्स इंडिकेटर. आपको अलग अलग ये दो ये लिख दिए ना, नेचुरल, और दो सिंथेटिक इंडिकेटर के नाम लिखने, तो आप नोटेड कर सकते हो. ठीक है, और लिटमस कहाँ से पे आपको प्राप्त होगा उसके बारे में. ठीक है, फिर एसिड और बेस के लेबोरेटरी टेस्ट करने के लिए तीनों आप यूज़ कर सकते हो. तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन है ये बनता है, तो ये आपको अभी नोटेट करना है. उसमें हार्ड वर्ड है वो भी लिखने हैं, और इसमें भी मैंने इतना ही पढ़ा रहा हूँ. एक बार आप स्टार्ट कीजिए, और बात कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप शेयर करते रहेंगे. नेक्स्ट में आपको और बताएंगे, फिर हम उसके केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे कि एसिड और बेस की केमिकल जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है. ठीक है, थैंक यू.